हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारे नंबर बड़े होते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कोई भी नंबर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 5, 7, 9 और 12। ये कोई नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इनको व्यवस्थित करना होगा, मतलब तरीके से लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 5, तो फिर उसके बाद 5 लिखूँगा। उसके बाद आता है 7, तो फिर 7 लिखेंगे। उसके बाद 9 आता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और लास्ट में आता है 12, तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूँगा। तो ये जो व्यवस्थित क्रम होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्यों बोलेंगे? क्योंकि संख्याएँ बढ़ती हुए क्रम में लिख रहे हैं। पहले सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे छोटी संख्या से अगर हम सबसे बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं तो उसको आरोही क्रम बोलते हैं। और अगर हम यही चीज़ उल्टी कर देंगे, मतलब सबसे पहले अगर हम 12 लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे 9, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 2। तो मतलब ये वाला जो क्रम, अगर मैं ये वाला क्रम इस प्रकार से फॉलो करता हूँ, तब ये अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। तो पहले तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखो, याद रखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आरोही में बढ़ता हुआ क्रम आता है कि अवरोही में बढ़ता हुआ क्रम आता है। जैसे आरोही लिखा है तो यहाँ पे कितने शब्द हैं इसमें? 1, 2, 3। यहाँ पे 3 शब्द हैं। अवरोही में कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 शब्द हैं। अब देखो, अगर मैं 3 शब्द से 4 शब्द की ओर जाता हूँ, कम से ज़्यादा की ओर अगर मैं जाऊँगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? क्योंकि कम से ज़्यादा की ओर जाएँगे तो वो आरोही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 3 शब्द आरोही में आ रहे हैं। और अगर मैं ज़्यादा से कम की ओर जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा शब्द कितने आएँगे? ज़्यादा शब्द अवरोही में आएँगे। तो इसका मतलब ज़्यादा से कम की ओर जाऊँगा तो उसको अवरोही क्रम कह सकते हैं। तो ऐसे याद रखने का तरीका आप खुद भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। मैं तो इसको छोटे में ऐसे याद रखता था। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। मतलब कोई भी संख्याएँ अगर उनको हम क्रम से लिखते हैं, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए क्रम में लिखें, तो उनको आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं। अब देखो, जैसे ये वाली भिन्न है, इनको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे संख्याएँ थी तो उसमें डायरेक्ट पता चल रहा था। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इन ऊपर वाली संख्याओं को किसी भी एक संख्या से गुणा कर दो। और सबसे आसान गुणा करना होता है 10 का। तो इस सब में 10 का गुणा कर दो तो सीधे-सीधे एक ज़ीरो लगा दो, यहाँ भी 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 ज़ीरो लगा दो। ठीक है? अब इसको देखो, 50/6 ये हो गया। 5/6 अगर मैं करता हूँ तो इसको भाग करना मुश्किल है और 50/6 भाग करना आसान है। अगर मैं 6 का भाग इसमें करता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 8 छक्के 48 होता है, तो लगभग 8 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है? वैसे ही 8 का भाग अगर मैं 30 में करता हूँ तो 8 तिया 24, 8 चौको 32, तो लगभग 8 तिया 24, तो 3 के बराबर ही आएगा। इसके बाद भी कुछ नंबर आएगा, पर फिलहाल मैं पूरे नंबर को ले रहा हूँ। वैसे 9 का 70 में करेंगे तो कितना आएगा? 8 नंबर 72 होता है, तो इसका मतलब 7 नंबर 63, लगभग 7 के बराबर आएगा। अब देखो, 18 का पाढ़ा अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ी देर के लिए ये देखो 20 के पास में है तो इसको 20 मान लो और इसमें से ये काट दो। तो यहाँ पे 2 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा? लगभग 5 के बराबर जाएगा। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? सबसे बड़ी संख्या मुझे दिख रही है यहाँ पे 8, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जो 5/6 है वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन-सा है? ये वाला है। तो दूसरे नंबर पर मैं लिख दूँगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/9, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन-सा है? ये 5 मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 11/18, ठीक है? तीसरे नंबर पे ये वाला हो गया और लास्ट वाले नंबर पे कौन-सा दिख रहा है मुझे? 3/8 दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। अब देखो, हमने बड़े से छोटे की तरफ गए हैं, बड़े से छोटे की तरफ गए गए हैं, इसका मतलब कौन-सा क्रम हो जाएगा ये? अवरोही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा अवरोही, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा अवरोही क्रम। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। अगर मुझे इसको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा? क्योंकि आरोही का मतलब ये है कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, तो सबसे छोटी संख्या मुझे यहाँ पे 3 दिख रही है। तो इसका मतलब 3/8 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3/8, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद मुझे 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे अगली संख्या होगी 11/18, ठीक है। 11/18 से बड़ी संख्या यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/9 और लास्ट में कौन-सी संख्या आएगी? इससे सबसे बड़ी संख्या है, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये हमारा कौन-सा क्रम हो गया? ये आरोही क्रम हो गया। तो बस इतना सा ही इसमें करना होता है।
ठीक, अवरोही क्रम करना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएँगे और आरोही क्रम करना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएँगे। और अगर आपको अवरोही क्रम निकालना है तो आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसके बाद 3/8 आएगा, उसके बाद 11/18 आएगा, उसके बाद 7/9 आएगा, लास्ट में 5/6 आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो देखो इतना सिंपल होता है इनको सॉल्व करना। अगर हम 0-0 लगा देते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि केवल 0 मतलब 10 से ही इसको गुणा क करो। आप चाहें तो इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं, 4 से गुणा कर सकते हैं। केवल अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से हमें देखना होता है, ठीक? तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो दूसरा ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, सबसे पहले सब में 0-0 लगा दो। मतलब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब देखो यहाँ पे 30 बटे में 2 है, मतलब इसको मैं 15 लिख सकता हूँ। 2 का भाग 30 में करना है, 15 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक बार भाग जाएगा तो 3 एकम 3, फिर 1 बचा 10 होगा तो यहाँ पे लगभग 13 के आस-पास ही आ रहा है। वैसे ही ये होता है 8 छक्का 48, मतलब लगभग 8 के आस-पास आएगा। और यहाँ पे होगा 5 एकम 5, फिर 1 शेष बचा 10 होगा तो 5 दूनी 10, तो 12 के आस-पास आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे 70 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 एकम 5, उसके बाद कितना बचा, 2 शेष बचा 20 होगा तो यहाँ पे 4 के आस-पास, मतलब 14 के आस-पास आ रहा है। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और साथ में यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है? तो सिंपल सा हमने क्या किया, इनको भाग करके देखा। अब देखो अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिखूँ तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर इसमें मुझे 8 दिख रहा है। 8 के साथ देखो कौन-सी भिन्न लगी है, 5/6 लगी है, तो इसका मतलब ये जो 5/6 है, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 8 के बाद देखो दूसरा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, इसके बाद मुझे 12 दिख रहा है। तो मतलब 12 के साथ भिन्न है 6/5, तो अगला नंबर आ जाएगा 6/5 का, ठीक है। 12 के बाद मुझे दिख रहा है 13, तो 13 के साथ में 4/3 है, तो अगला नंबर आएगा 4/3 का। अब 13 के बाद मुझे 14 दिख रहा है यहाँ पे, तो अगला नंबर आएगा मेरे पास 7/5 का, ठीक है। अब 14 के बाद 15 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अगला नंबर आएगा 3/2 और लास्ट में मुझे दिख रहा है 7/3, तो यहाँ पे मैं मतलब 26 मुझे लास्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ में 7/3 आएगा, तो ये हमने इसका उत्तर निकाल दिया। तो कौन-सा क्रम है ये? आरोही क्रम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर मुझे अवरोही क्रम में इसको लिखना है तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ये, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, 5वें और लास्ट नंबर पे ये वाला। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आसान है देखो इनको सॉल्व करना है, केवल हमें 0-0 लगाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप केवल यहाँ पे 10 से गुणा करें। आप चाहें तो अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से इनको 2 से गुणा करो, 3 से, 4 से, 5 से, जहाँ से भी आपको ठीक लगे उनसे कर सकते हैं, बट 10 से गुणा करना सबसे आसान होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही आगे देखो अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इन सब पे 10 से गुणा करूँगा तो ये 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 सत्ता 63, तो लगभग 7 के आस-पास आएगा ये। फिर यहाँ पे 13 छक्का 78 होता है, तो यहाँ पे लगभग 6 के आस-पास आएगा। अब थोड़ी देर के लिए देखो यहाँ पे 19 आ रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो ये 20 है। तो इससे ये कैंसल, तो लगभग ये कितने के आस-पास आएगा, 8 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक? 8 दशमलव समथिंग आएगा, तो ये 8 के आस-पास मैं मान लेता हूँ। फिर देखो ये यहाँ पे 25 और 230 है, तो 25 8 200, 25 9 225, तो ये लगभग 9 के आस-पास आएगा। अब देखो सारे नंबर अलग-अलग हैं, तो मुझे सबसे छोटा नंबर 6 दिख रहा है, तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा यहाँ पे 8/13, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 8/13, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद मुझे 7 दिख रहा है, तो 7 के साथ कौन-सी भिन्न है, 7/9 है, तो अगला नंबर 7/9 का आएगा। और 7 के बाद अगला नंबर आएगा 8 का, तो 8 का मतलब ये हो जाएगा 17/19, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 9 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ में 23/25 लगा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। तो ये हमने इसको क्रम से लिख दिया। तो कौन-सा क्रम हो गया ये? आरोही क्रम हो गया। अगर मुझे अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और लास्ट में ये वाला। ठीक है? तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और उसके बाद छोटा। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इन नंबरों से हम तुलना कर सकते हैं, ठीक? ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें भी हम सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 से गुणा करता हूँ, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। 0 से गुणा मतलब 10 से गुणा तो 0 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लगभग 7 के आसपास। 11 8 होता है 88, तो 8 के आसपास। फिर ये हो जाएगा हमारा 8 9 72 होता है, तो लगभग
7 बार जाएगा, 7 नंबर 63। अब देखो ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो मुझे उससे आगे नंबर भी लिखना होगा। तो यहाँ पे दशमलव लगाएँगे, 7 नंबर 63 होगा, कितना बचा 7 बचा। उसके बाद 0 लगाएँगे दोबारा लगभग 7 के आस-पास। तो 7.7 के आस-पास ये आ रहा है और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 7 सत्ता 49 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 शेषफल बचा, फिर दशमलव लगाएँगे यहाँ पे और एक 0 बढ़ाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये 7.1 ये 7.7, ठीक है, ये अलग-अलग हो गया। अब इससे ये काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। तो आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा नंबर मेरे पास है 6। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारे पास 3/5। उसके बाद 6 के बाद मुझे 7.1 दिख रहा है, तो उसके बाद जो उससे बड़ी भिन्न होगी वो 5/7 होगी। 7.1 के बाद 7.7 मुझे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7/9, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, तो ये हो जाएगा 9/11। तो ये कौन-सा क्रम हो गया इसका आरोही क्रम, मतलब पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा, बड़ा और सबसे बड़ा। अवरोही क्रम लिखना है तो ठीक इसका उल्टा कर दो। ठीक, अब देखो अभी मैंने आपको बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि इनको केवल 10 से गुणा करो। एक काम करता हूँ मैं, इसको अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो तब भी हमारा यही आंसर आता है कि नहीं आता है, एक बार चेक करके देखते हैं। देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा है कि 10/7, 10/7 मतलब 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा, उसके बाद दशमलव लगाएँगे पूरा, ठीक है? तो एक बार जाएगा तो 3 शेष बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा? लगभग 7 चौको 28, तो 1.4 के आस-पास ही आ रहा है, ठीक है? उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18/11 है। तो 18/11 है मतलब 11 एकम 11 होगा, फिर दशमलव लगाएँगे और कितना बचेगा? 7 बचेगा तो 70 के आस-पास आ रहा है, तो ये लगभग 1.6 के आस-पास आ रहा है, ठीक है? उसके बाद ये है 14/9, तो इसको एक बार जाएगा यहाँ पे, फिर दशमलव लगाएँगे तो 4 और 1 5 से इस पर बचेगा, तो 50 हो जाएगा। तो देखो 50 में कितनी बार जाएगा? 9 छक्के 54, तो 9 पंजे 45 होता है, तो लगभग 1.5 के आस-पास आ रहा है। फिर लास्ट में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका भाग इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर दशमलव लगाएँगे तो 1 0 मतलब 10 हो जाएगा, तो लगभग कितने के आस-पास आ रहा है ये? 2 के आस-पास आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा सारे नंबर अलग-अलग हैं। ठीक है? सब नंबर अलग हैं, सबसे छोटा नंबर मुझे कौन-सा दिख रहा है? सबसे छोटा नंबर मुझे ये वाला दिख रहा है। देखो इसमें भी सबसे छोटा नंबर यही वाला था। तो इसके साथ कौन-सी भिन्न है? 3/5, देखो 3/5 मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 1/2 के बाद मुझे 1/4 दिख रहा है। तो 1/4 यहाँ पे कितना है? इसके साथ 5/7 है, तो देखो 5/7। उसके बाद 1/4 के बाद मुझे 1/5 दिख रहा है। 1/5 नहीं सॉरी 1.5 दिख रहा है। तो 1.5 के साथ कौन-सा है? 7/9, देखो 7/9। और सबसे बड़ी भिन्न मुझे दिख रही है 1.6, तो ये कितनी है? 9/11, तो 9/11। तो तभी मैंने आपको बोला किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, केवल आपका मेथड सही होना चाहिए, ठीक है? तो आप किसी भी संख्या से गुणा करो, मेरा हमेशा आंसर सेम ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में सब में बराबर है, मतलब सब में 50-50 है। तो अब चाहें तो 10 से भी गुणा कर सकते हैं, बट उससे अच्छा ये है कि पूरे ऊपर को 50 से गुणा कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ भी करना होगा, वैसे ही यहाँ पे भी करना होगा और यहाँ पे भी करना होगा। अब इन सबको 50 से गुणा कर दिया तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब देखो यही इसका आरोही क्रम हो गया। सबसे छोटा नंबर है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ये हमने इसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। पहले सबसे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अगर मुझे अवरोही क्रम में लिखना है मतलब घटते हुए क्रम में लिखना होगा तो सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो ये आरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें ऐसे सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।